कि आपके मन में कभी ऐसा नहीं आया कि अरे यार मैं शरीर से इतना कमज़ोर हूँ और उसके कारण आपके मन में निराशा के भाव तो नहीं आए? जो लगा कि मुझे पहले लगता था कि मैं ये अपाहिज हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, लेकिन जब बुद्धिज़्म का जो स्टडी हुई उसके लगा कि मैं आत्मविश्वास बढ़ गया, मैं कुछ कर पाता हूँ। ये कुछ समय ने यानी किसी को इनकम यानी अर्थ सहाय नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं मेरे जो अनुभव है वो लोगों को बांट सकता हूँ। उस बांटने से उनका जीवन अगर खुलता है तो इतना मुझे समाधान मिलता था। तो मैं सक्षम हूँ, शरीर से नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो मन है और मेरा जो विचार है उससे मैं परफेक्ट हूँ। मुझे कोई विकलांगता नहीं है मेरे विचारों में। तो वही मैं समझा कि मैं विकलांग शरीर से हूँ, लेकिन मेरा जो मन है प्रफुल्लित है, ताज़ा है और विश्वास भरा है। ऐसे 2-3 केस है जो आज जाएंगे और सुसाइड करेंगे। तो उसी वक्त मैं उससे मिला हूँ, तो उससे आज वो उनका जीवन बहुत खुशी भरा है और आते हैं यहाँ, वो मुझे मिलते हैं। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। ये इनके पैरों से काफ़ी अपाहिज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यदि आप इनकी जो स्टोरी या इन्होंने जो संघर्ष किया है या आप जानना चाहेंगे तो आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं ना कहीं आपको एक प्रेरणा देने लायक हमारी चर्चा होने वाली है। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू जी। आपका सबसे पहले हमारे दर्शकों को नाम बताइए। मेरा नाम धम्मचारी शांति प्रभा है और मैं फ़िलहाल इस नागलोक में 9 साल से कार्यरत हूँ। जी जी। तो आप जैसे नागलोक आए कैसे, आपकी पृष्ठभूमि क्या, थोड़ा सा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। फ़िलहाल मैं मेरे गांव में मुझे बचपन से ही जो समाज कार्य में करने में रुचि थी और उसी के माध्यम से मैं 8वीं क्लास में था तो एक दोस्त ने मुझे एक किताब दिया कि वो बुद्धिज़्म के बारे में। वो पढ़ने के बाद मुझे लगा कि कुछ तो भी है और उसी माध्यम से मैं शोध करता रहा और 12वीं के बाद यानी उसके बाद मुझे लगा कि मैं कुछ तो करना चाहिए। तो गांव में सत्यशोधक संगठन की निर्माण की और गांव में जो समाज कार्य है फुले शाह अम्बेडकर के, वो बताने के लिए जो संघर्ष किया, तो उसी में मुझे बहुत अपमानजनक तकलीफ़ें मिली और मुझे मारने तोड़ने तक, यहाँ तक जो संघर्ष करना पड़ा। घर में जो मेरा परिवार था वो खिलाफ था, तो भी मैं मेरे जो उद्देश्य था कि कुछ ना कुछ समाज में जाकर करना चाहिए, उससे शोध में था। तो उसी दौरान मुझे 2004 में मेरे क्षेत्र में एक सिंडे सर है, वो आए और बोले है कि आप नागपुर में जाना है और कुछ ट्रेनिंग लेना है। तो बोले ठीक है, मैं भी जाऊंगा, वहाँ मुझे ज़रूरत है, मुझे ट्रेनिंग लेना। तो मैं परिवार को पूछा, उसके बाद बोले कि नहीं आप नहीं जा सकते, लेकिन मैं खुद का निर्णय लिया कि मुझे जाना है, कुछ तो भी करना है। इसी माध्यम से मैं 2004 में ये नागलोक में आया। अच्छा, 2004 में आप आए और आप उस समय जब यहाँ पे आए उस समय आप कौन सी क्लास पढ़ाई कर चुके थे? मैं 12वीं पास हुआ था और उसके बाद यहाँ जो आया तो बुद्धिज़्म क्या है ये जान पाया। पहले मैं उसके पहले बुद्धिज़्म के बारे में कुछ जानता नहीं था, क्योंकि मैं एक हिंदू परिवार से था और वहाँ मैं ईश्वर की पूजा करता था 3-3, 4-4 घंटे। तो लेकिन मुझे ऐसा कुछ एक लाभ नहीं हुआ कि लोग कहते थे कि ऐसे पूजा करने से ये होता है, लेकिन वो मुझे शांति मिलनी थी, वो नहीं मिलती थी। लेकिन यहाँ आने के बाद सही बुद्धिज़्म क्या है वो समझ में आया और मैं यहाँ जो ट्रेनिंग करने के बाद और फिर मेरे गांव में क्षेत्र में गया और कार्य किया वहाँ। जी जी। तो जैसे आप 2004 में आए और धम्म की प्रशिक्षण लिया आपने, साथ में पढ़ाई भी की है कि यहाँ की कॉलेज भी है? यहाँ कॉलेज नहीं था उस वक्त, अभी फ़िलहाल स्टार्ट अभी हुआ है। तो उस वक्त हमारे वक्त 2004 में नहीं था, तो उसी माध्यम से यहाँ मैं वो तो नहीं कर पाया, लेकिन जो बुद्धिज़्म क्या है सही मायने में वो जानने का प्रयास किया और 2012 में फिर यहाँ नागलोक में आया। और आने के बाद जो उनसे यानी मेरे शरणगमन, मेरा परिवर्तन कैसा हो, तो इसके ऊपर मैं सबसे ज़्यादा ध्यान दिया और बुद्धिज़्म, बाबा साहब थॉट, समाज कार्य, स्किल डेवलपमेंट, मेडिटेशन, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा मैं जोर दिया। और मेरे जीवन में मेरे में जो बहुत सारे विकार थे, जो राग, द्वेष, लोभ, मोह और दूसरे को बहुत चिड़चिड़ापन था, मैं बहुत जिद्दी था, तो वो जो स्वभाव था उसके ऊपर मैं कार्य किया। सही मायने में क्या है
उसमें उससे करने से क्या होता। तो जब जब मैं उसके ऊपर कार्य कर रहा था तो मुझे वो शांति मिलती थी, मुझे खुशी मिलती थी। और एक माध्यम मेरा था कि जनसंपर्क, उसी माध्यम से मैं जनसंपर्क करता था। हर एक यानी पूरे देश विदेश से लोग या पूरे भारतवर्ष से लोग आते थे, उनसे मैं बातें करता था, उनसे जो भी मैं पढ़ा उसके बारे में बताता तो वो संतुष्ट हो जाते थे। नहीं, जैसे आपने बताया धम्मचार्य, धम्मचार्य का मतलब क्या होता है? धम्मचारी का मतलब होता है, धम्म यानी धम्म और चार्य यानी आचरण करना। धम्म का आचरण करना यानी बुद्ध ने जो शिक्षा दी है, शील समाधि प्रज्ञा यानी पंचशील जो दिया है, तो हम ये हिंसा नहीं करना चाहिए। तो हिंसा नहीं करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, तो हम मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। हर एक इंसान हो या जो कुछ भी जीव जंतु हो, उसके साथ हम अच्छी तरह से मैत्री भावना करना चाहिए, उसके करुणा करना चाहिए, ये पढ़ाया। उसके बाद जो चोरी नहीं करना चाहिए, दूसरा शील है। तो हम क्या करना चाहिए, तो दान करना चाहिए। अगर हम दान के कोई गरजू व्यक्ति है तो उससे हम दान दिल खोलकर यानी मन खोलकर अगर हम दान करते हैं तो वो दान अगर देते हैं तो हमारा जो चोरी करने का जो लालच है वो छूट जाएगा। तो इसी माध्यम से। और तीसरा शील है कामेशु यानी हम अपना जीवन कामेषु मिच्छाचारा मणि सिक्खापदम समाधियामि, तो उसका विरोध है क्या, हम शांति सादगी और संतुष्टि का पालन करना चाहिए। तो हमारा जीवन कुछ भी मिले तो उसके समाधान मानना चाहिए या किसी को बुरी नज़र से नहीं देखना चाहिए। तो इस तरह से देखना चाहिए। और चौथा शील है मुसावादा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो झूठ नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे, तो हम सच्चाई बोलना चाहिए, हर बार सच्ची बोलना चाहिए। तो वो जब भी हम सच बोलते हैं तो उससे मन से हमारा आनंद निर्माण होता है खुद के मन में। तो मैं खुद के ऊपर कार्य करने को एक मौका मिलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, सच में सच्चाई सच बात कर रहा हूँ क्या, तो उससे लोगों का विश्वास हम संपादन कर सकते हैं। और चौथा सुरा मेरा मजब पाँचवा शील है कि मैं नशा पान नहीं करूँगा। तो नशा यानी क्या, शराब पीने से नशा नहीं होता है, नहीं क्या। तो उससे हम किस तरह से यानी द्वेषी है इस तरह से है, तो वो द्वेष करने से हमारा नशा यानी बढ़ता है। हाँ, या कोई भी जो नहीं करना चाहिए जो हानिकारक है हमें, तो उससे अगर कार्य करते हैं तो हम उससे अलिप्त रहते हैं। तो इस कार्य पर, इस शील पर मैं कार्य किया। उसके बाद 10 शील का मैं पालन कर रहा हूँ अभी फिलहाल। जो धम्मचारी 2019 में नवंबर 19 में बना, तो तब से मुझे 10 शील दिया गया, यानी वाचा के 4 शील दिए। तो यानी झूठ नहीं बोलना, वायफल नहीं बोलना, किसी का निंदा नहीं करना, और मैत्रीपूर्ण बात करना। सर, मैं आपसे ना इन विषयों पे तो और कभी बात करूँगा, आपको तकलीफ़ भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके मन में कभी ऐसा नहीं आया कि अरे यार मैं शरीर से इतना कमज़ोर हूँ, और उसके कारण आपके मन में निराशा के भाव तो नहीं आए? क्योंकि काफ़ी हमने देखे हैं जिनके सारा शरीर ठीक है, उसके बावजूद भी हम देखते हैं नशे में चूर रहता है, वो व्यक्ति समाज से कट जाता है, कुछ ना कुछ गलत काम करने लग जाता है। आज आप शरीर से कमज़ोर होते हुए आपके अंदर में ऐसी भावना आई कि नहीं, कुछ अच्छा काम करना चाहिए। आपने 12वीं की कक्षा पढ़ी और उसके बाद में आए यहाँ धम्मचारी बने और लोगों को धम्म की शिक्षा दे रहे हैं। तो ये जो आपका सफ़र, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये आपका सफ़र थोड़ा सा बताइए संक्षिप्त में हमारे दर्शक, ताकि कुछ उन्हें प्रेरणा मिले। तो क्योंकि मैं जो लगा कि मुझे पहले लगता था कि मैं ये अपाहिज हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। लेकिन जब बुद्धिज़्म का जो स्टडी हुई, उसके लगा कि मैं आत्मविश्वास बढ़ गया, मैं कुछ कर पाता हूँ। ये कुछ समय ने यानी किसी को इनकम यानी अर्थ सहाय नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं मेरे जो अनुभव है वो लोगों को बांट सकता हूँ। उस बांटने से उनका जीवन अगर खुलता है तो इतना मुझे समाधान मिलता है। तो मैं सक्षम हूँ, शरीर से नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो मन है और मेरा जो विचार है उससे मैं परफेक्ट हूँ। मुझे कोई विकलांगता नहीं है मेरे विचारों में। तो वही मैं समझा कि मैं विकलांग शरीर से हूँ, लेकिन मेरा जो मन है प्रफुल्लित है, ताज़ा है और विश्वास भरा है। तो उस कार्य से मैं अभी तक जहाँ मैं ये काम कर रहा हूँ, जो सुसाइड करने जा रहे थे लोग, तो उससे मैं मिला है। तो उन सुसाइड करने से मैं बचाया उनको। ऐसे 2-3 केस है जो
आज जाएंगे और सुसाइड करेंगे। तो उसी वक्त मैं उससे मिला हूँ, तो उससे आज वो उनका जीवन बहुत खुशी भरा है। और आते हैं यहाँ, वो मुझे मिलते हैं कि आपके जो मार्गदर्शन के वजह से हम आज जिंदा है। तो ऐसे 2-3 फैमिली है जिसे मैं अभी तक ये उभर के लाया हूँ। अच्छा, इस नागलोक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये नागलोक एक जो ट्रेनिंग सेंटर है विश्व का। हाँ, और ये यहाँ जो बच्चे आते हैं, जो निर्माण होते हैं, उनका जो नैतिक शिक्षा, उनको नैतिक शिक्षा है, क्योंकि क्या करना चाहिए अपने जीवन में, हाँ कितना परिवर्तन लाना चाहिए। हमारे जो अगर भौतिक सुख में आज जो पूरा संसार डूबा हुआ है, लेकिन यहाँ आने के बाद अगर शिक्षा लेता है तो उनको लगता है कि सही मायने में अपना जीवन कैसा जीना चाहिए और सही मायने में अपना जीवन पारित कैसा करना चाहिए, तो मेरा जीवन सुखी कैसा हो सकता है। तो यही मैं देना सकता हूँ कि वो अगर ये इसका बुद्धिज़्म का अगर फॉलोअर करते हैं, अगर धर्म ना स्वीकार रही है, ज़रूरत नहीं, अगर धर्म का शिक्षा का अगर पालन करते हैं तो सही मायने में उसका जीवन सफल हो सकता है। यही मैं उसका कह सकता हूँ। आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई, आपसे और भी बातें करने का मन कर रहा है, लेकिन आपको तकलीफ भी हो रही, खड़े हमसे बात कर रहे हैं, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन दोस्तों, आपने इनकी बातें सुनी, कहीं ना कहीं यदि आप हताश है, निराश है, तो आप इनकी बातें सुन लीजिए। इन्होंने जो बातें बताई उससे गंभीरता से उसको ध्यान दीजिए। और आपने हमें समय दिया, और हम चाहेंगे कि भविष्य में एक बार फिर से हम नागलोक आएँ तो आपसे धम्म के बारे में जानेंगे। तो आपने हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।